बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये चौसा समर में इसका पौधा है और इसके ऊपर ये फूल अच्छे निकले हुए हैं। और हमने मिजेज़ की मॉनिटरिंग के लिए, जैसे हमने पूरी तफसील में बताया था कि मिजेज़ को कैसे मॉनिटर करना है और ये कैसे नुकसान करती हैं, बिल्कुल उसी तरह देखें एक इंतहाई अच्छी फूलों वाली एक ब्रांच के नीचे हमने ये प्लास्टिक शीट बिछाई हुई है। और ये बिल्कुल उसी तरह हमने बिछाई है और उसी तरह अरेंज की है जैसे हमने उस वीडियो में आपको बताया था। अब ये देखें, ये सेंट्रल वो जो मैं कहता था कि दरमियान में एक ढेला रखें, तो ये हमने अब इसको उठा लिया। ये अब देखें आप कि कितनी इमेज है। ये सैकड़ों नहीं, ये हज़ारों की तादाद में है। और ये आप इसको देखें कि ये कैसे ना जंप कर रही है, कैसे उछल कूद रही है। अच्छा, ये देखें, क्लोज़ में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये बहुत दफ़ा ये स्प्रिंग की तरह ये इकट्ठी हो जाती है और उसके बाद फिर ये जंप करती है। ये ज़ाहिर है सारी ये मिट्टी के नीचे ऐसी इकट्ठी नहीं हुई, ये हर जगह पे गिरी होगी और उसके बाद ये जंप करती करती मिट्टी की तलाश में यहाँ तक आई है। ये जंप करती रहती है और मूव करती रहती है। जब तक इसको मिट्टी नहीं मिलती तो तब तक इसको सुकून नहीं आता। तो या ये मिट्टी तक पहुंचने से पहले मर जाती है या फिर मिट्टी में पहुंच के ये प्यूपेट हो जाती है, क्योंकि प्यूपा बनने के लिए इसको कोई ऐसी जगह चाहिए होती है जहां ये अपने आप को छुपा सके, गर्मी सर्दी मौसम से अपने आप को बचा सके। इसी तरह ये भी देखें कि ये और भी ढेले पड़े हुए हैं, इनके नीचे भी देखते हैं कि ये है या नहीं। ये देखें, इसके नीचे भी पड़ी हुई है। और ये देखें, ये शीट कल हमने साफ़ की थी बिल्कुल सारी ना, ये मुकम्मल इसकी सफाई की थी। ये कल के बाद गिरी हैं और ये अब प्यूपा बनने के लिए अपनी तैयारी में है। अब हम ऊपर देखते हैं कि इसकी कोई अलामतें हैं इसकी ऊपर। ये देखें, कोई इसके पत्तों के ऊपर तो कुछ अलामतें हैं, लेकिन बाकी कोई इसकी डंडी के ऊपर या इधर उधर को बहुत वाज़ेह अलामतें नहीं हैं। ये देखें, ये पत्तों के ऊपर मेज की अलामतें हैं। ये बाकी जो है ये ठीक है। ये कुछ देर के बाद ज़ाहिर है मेज ने इसको डैमेज तो किया होगा, लेकिन जो निशानियां हैं इसकी वो कुछ देर के बाद मिलेंगी। इधर ये हम और जगह पे देखते हैं, बाहर वाली साइड पे। ये देखें, ये सबसे बड़ी शाख है। तो ये देखें, ये मेज ने यहाँ पे डैमेज किया है और ये टेढ़ी हो गई है। इसी तरह एक अटैक जो है ये यहाँ पे किया है। ये देखें, ये भी अटैक है और कुछ अटैक ये पीछे। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था कि ये डंडी आहिस्ता आहिस्ता जब सख्त हो जाती है ना, तो फिर ये इसको छोड़ देती है, फिर इस पे आ जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी सख्त हो जाती है। तो इस तरह जब ज़्यादा फूल निकलते हैं ना, तो फिर इसमें डेंजर कम होता है, क्योंकि अब अगर इस जगह पे आके ये डंग मारेगी और यहाँ पे एग लेइंग करेगी और यहाँ पे ये इसके मैगट्स निकलेंगे, इसी को अंदर से खाएंगे, तो ये सिर्फ ये एक हिस्सा डैमेज होगा। शुरू में तो पूरा पैनिकली खुश्क हो जाता है। तो ये इसी तरह और भी कई जगह पे छोटी छोटी निशानियां मिल रही हैं, लेकिन कोई बड़ी अलामतें नहीं हैं, कोई बहुत सवियर किस्म का डैमेज नहीं है। लेकिन आप देखें कि ये सिर्फ शीट लगाने की वजह से हमें बड़ा इब्तदाई तौर पे ये समझ आ गई भाई ये क्या है। अच्छा, अब हम जाएंगे इसके हल की तरफ। हल इसके दो हैं कि एक तो इसको नीचे हम पानी लगाएं और दूसरा पौधों के ऊपर हम केमिकल की एप्लीकेशन करें। जो ट्यूबवेल का पानी है वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा है, तो ये हम बार बार पानी लगा नहीं सकते। अगर लगाते हैं तो उससे पौधों की सेहत ख़राब होती है। तो इसलिए फिर हमारे पास यही है कि हमने ये सुबह से ये रोटावेटर चल रहा है, ये रोटावेटर चलाया है सारा हमने। और ये पौधों के नीचे भी जिस हद तक मुमकिन हो सकता है तो इसको भी ज़मीन को थोड़ा बहुत हिलाया है। ये देखें, यहाँ पे जितनी गिरी हुई मेज है वो जब ज़मीन रोटेट होती है ना तो वो सारी नीचे आ जाती है। इसी तरह और भी ये देखें कि ये जितने भी क्रैक्स हैं
ये मेज इनके अंदर चली जाती है और जब रोटावेट होती है ज़मीन या हम गोडी करते हैं नीचे तो ये क्रैक्स फिल हो जाते हैं तो फिर ये बाहर निकल नहीं पाती, ये बिल्कुल अंदर ही प्लग हो जाती है। और जो केमिकल एप्लीकेशन है वो आज सुबह कर दी है। चोटी पे ख़ास तौर पे स्प्रे करना है क्योंकि ये चोटी जो है तेले का पहला बड़ा घर है और यहीं से ये बढ़ता है। मेज का कंट्रोल हो या तेले का, जब तक पानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कंट्रोल कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। और उम्मीद है कि इससे मेज कंट्रोल हो जाएगी। हम इसकी मॉनिटरिंग फिर भी जारी रखेंगे और 4-5 दिन के बाद जो भी इसकी अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मेज के अटैक को इब्तदाई तौर पे आइडेंटिफाई करने के बाद हमने कितना एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया है कि कम से कम क्रॉप का किसी किस्म का कोई नुकसान इंशाल्लाह नहीं होगा। शुक्रिया।